दोस्तों ये तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि धर्मेंद्र शुरू से ही शरारती और अफलातून टाइप इंसान रहे हैं और उन्हें लोगों की फिरकी लेने में बहुत मज़ा आता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि धर्मेंद्र द्वारा किए गए सभी मजाक सही साबित हुए। कभी कभी उन्हें इसका खामियाजा भी चुकाना पड़ता था। एक ऐसा ही किस्सा जब उन्होंने निर्माता निर्देशक की पत्नियों का सारे सेट पर मजाक बनाया और उन्हें इसका खामियाजा बहुत बड़ा चुकाना पड़ता। दोस्तों ये किस्सा है 14 फरवरी साल 1969 में आई फिल्म आया सावन झुमके का। और इस फिल्म के मेन किरदार में थे धर्मेंद्र, आशा पारेख और निरूपा राय। फिल्म को डायरेक्ट किया था रघुनाथ झालानी ने और इसे प्रोड्यूस किया था जे ओम प्रकाश ने। फिल्म की कहानी लिखी थी सचिन भौमिक ने और इस फिल्म को म्यूजिक दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। दरअसल दोस्तों इस फिल्म के उस गाने में बारिश का सीन शूट किया जा रहा था। नकली बारिश करवाने के लिए फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मंगवाई गई थी और उन्हीं की पाइप से पानी का फवारा बनाकर बनावटी बारिश करवाई जा रही थी। दरअसल उस समय फिल्म के टाइटल गाने की शूटिंग चल रही थी। आपको इस फिल्म का वो गाना तो ज़रूर याद होगा जिसमें आशा पारेख और धर्मेंद्र बारिश में गाना गा रहे हैं कि आया सावन झूम के। शूटिंग के दौरान उस गाने की शूटिंग देखने के लिए और स्पेशली धर्मेंद्र जी को डांस करते देखने के लिए डायरेक्टर, प्रोड्यूसर की पत्नियां और आगे उनकी सहेलियां भी शूटिंग देखने के लिए सेट पर आई हुई थी। सभी औरतें आई और आकर कुर्सियों पर ठाठ से बैठ गई। अब उन्हें देखकर धर्म जी इरिटेट हो रहे थे और अपने साथियों से कह रहे थे कि आई बड़े बड़े जूड़े करके धर्मेंद्र का डांस देखने। और उन्होंने एक प्लान बनाया और उन्हें सेट से भगाने की कोशिश करने लगे। दरअसल उस दौर में एक्टर्स तो एक्टर्स, उसके अलावा हर कोई मामूली से मामूली औरत भी अपने आप को मीना कुमारी, माला सिन्हा और आशा पारेख समझती थी और मौजूदा एक्ट्रेस की तरह बड़े बड़े जूड़े करके लिपस्टिक बिंदी लगाकर आया करती थी या कहीं पर जाया करती थी। तो धर्मेंद्र जी ने तिकड़म लड़ाई और शूटिंग के दौरान डांस करते करते उस फायर ब्रिगेड के पानी के पाइप का रुख उन सज धज कर बैठी बड़े बड़े जूड़े वाली औरतों की तरफ कर दिया। पानी का प्रेशर भी कुछ ज्यादा ही था। अब आप उस सेट का और वहां पर बैठी औरतों की कल्पना करके देखिए उनका क्या हाल हुआ होगा। उन बड़ी बड़ी मैडमों की हालत देखने लायक थी। धर्मेंद्र जी की ये हरकत देखकर सारी कास्ट धर्मेंद्र जी के पीछे पड़ गई और उन्हें कोई कुछ कह रहा था, कोई कुछ कह रहा था। सभी धर्मेंद्र को पूछने लगे कि ये क्या किया तूने। धर्मेंद्र शरारती तो थे ही, लेकिन उन्हें मसले को संभालने की कला भी अच्छी तरह से आती थी। तो तभी धर्मेंद्र ने मामले को संभालते हुए हर सेट पर बैठी सभी लोगों की मिन्नतें करनी शुरू कर दी। वो कहने लगे कि मैंने ये जानबूझकर कुछ नहीं किया, मेरा हाथ घूम गया था जी। अब चाहकर भी धर्म जी से कोई कुछ नहीं कह सकता था। सभी औरतें अपने गीले कपड़े और अपने खुले हुए जूड़े के साथ धर्मेंद्र जी को अपने मन ही मन गालियां देती हुई वहां से चली गई और धर्मेंद्र जी का प्लान कामयाब हो गया। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही और किस्से कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको सोनी के किस्से चैनल के नोटिफिकेशन मिलते रहें। धन्यवाद।